नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और चलिए फटाफट से दिखा देते हैं आपको आज 19 दिसंबर के हरियाणा की बड़ी खबरें। पहली खबर हरियाणा के पानीपत से है, जिसमें प्रेमिका के पति की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात ऐसी जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। देखिए पूरी खबर। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के गांव पट्टी कल्याण में सरपंच के छोटे भाई ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को अपने घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने गड्ढे का फर्श भी पक्का बनवा दिया। आपको बता दें, मामले का खुलासा रविवार को उस वक्त हुआ जब आरोपी ने अपने बड़े भाई सरपंच को इस बारे में बताया, जिसके बाद सरपंच ने खुद इस बारे में पुलिस को बताया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फर्श को उखाड़ा गया। वहीं जमीन के भीतर से शव को बरामद किया और सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर है रोहतक से, जहां 2 दिन पहले बीए फाइनल में पढ़ने वाली मेघा नाम की छात्रा को कॉलेज के मेन गेट से कुछ युवकों ने पिस्तौल के बल पर किडनैप किया था। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर लड़की को बरामद करने के साथ 2 आरोपियों को भी दबोचकर कोर्ट में पेश किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि लड़की को अगवा करने वाले में से एक उससे एक तरफा प्यार करता था और शादी करने के इरादे से उसका किडनैप किया था। देखिए रोहतक से रविंद्र दहिया की ये पूरी रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना प्रभारी हरपाल सिंह के मुताबिक महारानी किशोरी जाट महिला कॉलेज के गेट से 5 युवकों ने पिस्टल के बल पर मेघा नाम की लड़की का जबरदस्ती अपहरण किया। लड़की के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लड़की का मेडिकल करवाया गया और कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, 3 अन्य अभी फरार है। वहीं किडनैपिंग का मुख्य आरोपी अंशुल है, जो लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसी ने लड़की संग शादी करने के इरादे से 4 अन्य साथियों के साथ उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। सर, जो किडनैप हुआ था छात्रा का महारानी किशोरी महिला कॉलेज, इसमें क्या अपडेट है? उसमें जो अपहरणकर्ता थे और जिस लड़की का अपहरण किया था वो कल सकुशल बरामद कर ली गई है और 2 लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो साथी जो दूसरे हैं उनकी तलाश के लिए रिमांड हासिल करने की कोशिश की। जांच में पता चला तो क्या वो जो लड़का अंशुल है वो इस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की नहीं चाहती थी, वो इसे शादी करना चाहता था, लड़की ने मना कर दिया था। तो उसने अपने साथियों के साथ अपनी प्लान बना के महारानी किशोरी कॉलेज के गेट के सामने से कार में अपहरण कर लिया था पिस्टल पॉइंट पे, और उसके बाद ये सोनीपत लेके गए थे, जहाँ इन्होंने दूसरी गाड़ी का प्रयोग किया। हाँ, यहाँ से ये पानीपत से फिर दिल्ली से हरिद्वार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से करनाल, पानीपत होते ये रोहतक की तरफ आ रहे थे। इसके साथी कुछ और दूसरे साथी रास्ते उतर गए थे, तो उस टाइम ये गाड़ी समेत काबू कर लिए गए। 5 लड़के हैं, 1 लड़की के साथ लड़की बरामद कर ली गई, 2 की गिरफ्तारी डाल दी गई। मुख्य आरोपी फरार है। हाँ। अगली खबर है हरियाणा वित्त विभाग से संबंधित। बता दें कि प्रदेश सरकार के रडार पर ऐसे 200 अफसर के नाम हैं जिन्हें प्रमोशन तो मिलते रहते हैं लेकिन तबादले नहीं हुए। तो क्या होगी इन पर आगे की कार्रवाई, देखिए ये खबर। हरियाणा सरकार ने अब ऐसे अधिकारियों पर अपनी नज़र तिरछी की है जो कई सालों से एक ही डिपार्टमेंट में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। दरअसल सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग ने पहली लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें 200 ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 10 सालों से एक ही विभाग में डटे हुए हैं। और तो और हैरानी इस बात की है कि प्रमोशन के बाद भी इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया है। आपको बता दें, ऐसे लोगों की लिस्ट अब सीएम ऑफिस पहुंच गई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस पर अंतिम फैसला लेना है। वहीं सीएमओ सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह इस फाइल पर सीएम अंतिम फैसला ले सकते हैं। अगली खबर है पीजीआई में मारपीट मामले में हिरासत में लिए गए नवीन जय हिंद से जुड़ी। मारपीट मामले में न्यायिक हिरासत में बंद सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने इनके कई पुराने और भी केस खोल दिए हैं। इसी सिलसिले में कल रोहतक पुलिस उन्हें SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट पर लाई।
सिंचाई विभाग कार्यालय में निशानदेही कराई गई, जहां पर एक अधिकारी के साथ नवीन जयहिंद का विवाद हुआ था। नवीन जयहिंद ने फिर कहा कि बेशक सरकार उन्हें कितने ही मामले में जेल के अंदर रखे, वे युवाओं के पक्ष में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। देखिए रोहतक से रविंद्र दहिया की ये पूरी रिपोर्ट। नवीन जयहिंद के एडवोकेट गौरव भारती ने बताया कि एक पुराने मामले में नवीन जयहिंद को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। वे किसानों की आवाज उठाने के लिए सिंचाई विभाग कार्यालय में गए थे। उस मामले में किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था और उसी केस में आर्य नगर पुलिस अब उसे प्रोटेक्शन वारंट पर लाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा पुलिस राजनीतिक इशारे पर काम कर रही है। इससे पहले नवीन जयहिंद यहीं पर थे, कभी भी पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। जब उनके खिलाफ केस चल रहा है तो उसी में नए केस जोड़ना कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करती है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। सरकार बेशक उन पर कितने ही केस क्यों ना लगा दे। नवीन को जी एक 410 नंबर मुकदमा इसमें पेंडिंग था, जो सिंचाई विभाग में आवाज़ उठाई थी, उसमें शामिल तफ्तीश करने की उन्होंने परमिशन मांगी थी और वो परमिशन के तहत आज उन्होंने ऐसा मधुर बजाय ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने परमिशन दी, तो ये शामिल तफ्तीश करने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। अभी कोर्ट में दोबारा से पेश करेंगे। इसके बाद कोई बाकी और मुकदमे भी होंगे? इसके अलावा जी 3 मुकदमे इन्होंने 2 मुकदमे और मेंशन किए हैं, जो हमने उसमें बेल लगाई थी। तो उसमें एक परावर वाला जो आवाज़ उठाई थी ब्राह्मणों के लिए, जो ज़मीन दिलवाई थी, एक मुकदमा वो है और एक पानीपत का है उसमें भी है, जो कावड़ यात्रा निकाली थी, 2 मुकदमे हैं। इसके अलावा टोटल 4 मुकदमे। अब ये केसेस दोबारा खोलना क्या मंशा लगती है? ये जी मंशा तो जी पुलिस की गलत है। 2018 से क्या पुलिस सोई हुई थी? 2018 का एक मुकदमा है, एक 6/10/2022 का है। तो अभी तक तो अगर इसको और यहीं घूमता था, यहीं सब कुछ था, पूरे शहर में रहता था, एक्टिव था, तो पुलिस ये तो पुलिस ही बता सकती है जी क्या मंशा है इसकी। क्या राजनीतिक मंशा भी हो सकती है? राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, लेकिन हमें माननीय अदालत पे विश्वास है, जो भी माननीय अदालत करेगी अच्छा ही करेगी, क्योंकि हम न्याय के द्वार खड़े हैं, न्याय लेंगे। तो प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया है? अभी प्रोडक्शन वारंट पे लिया। ठीक है। सो मुख्यमंत्री लगा दिए। तो नवीन ये SC/ST वाला मामला था या आज का? जो अभी तक कोई से मामले हो, कितने मामले हो भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है मामले की। पूरी उम्र जेल में रह सकते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने बता दिए, डरा नहीं करा नवीन ने बता दिए जाने। अगली खबर है किसानों से रिलेटेड। बता दें कि गन्ने का रेट ना बढ़ाए जाने से प्रदेश के किसान खासा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में किसानों ने गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की है और सरकार को 25 दिसंबर तक अल्टीमेटम भी दिया है। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य में किसान गुस्साए हुए हैं। आपको बता दें कि BKU शहीद भगत सिंह ने 22 दिसंबर को किसान अधिकार यात्रा निकाल विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गुलाब सिंह ने कहा है कि बीते 10 दिसंबर को जगाधरी में DC के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार से 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की कोई सुध नहीं ली है और साथ ही कहा है अगर 25 दिसंबर तक गन्ने के रेट नहीं बढ़े तो किसान सड़कों पर उतरकर अंबाला के नारायणगढ़ शुगर मिल की ओर जाने वाली सभी सड़कों को जाम कर देंगे। अगली खबर स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों पर। हालिया मामले सामने आया है राजधानी चंडीगढ़ से, जहां स्नैचिंग की बढ़ रही वारदातें प्रशासन की सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं स्नैचर की बढ़ती गिनती में नाबालिगों का शामिल होना बड़े खतरे का संकेत है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ड्रग्स व बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लग्जरी लाइफ जीने के लिए कई युवा स्नैचिंग की वारदातों को तेजी से अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं में नाबालिग आरोपी सबसे ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से आंकड़ों के मुकाबले इस साल स्नैचिंग की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, जो कि अभी तक शहर में 137 स्नैचिंग की वारदातें सामने आ चुकी हैं। वहीं ज्यादातर वारदातों में मोबाइल फोन स्नैचर के लिए आम निशाना होते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल पुलिस स्नैचिंग के कुल केसों में से 94 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जिसमें से 93 मोबाइल फोन्स, 36 पर्स और 8 गोल्ड चेन की स्नैच की घटनाएं सामने आई थी।
नए साल की नज़दीकी के साथ ही मौसम में सर्दी का सितम अपना चरम दिखाता है। अब नया साल नज़दीक है तो सर्द हवाएं भी लाजमी हैं और शुरू हो गया है सर्द हवाओं का दौर, जो गिरते तापमान के साथ घने कोहरे को भी बढ़ा रहा है। हरियाणा में ठंड ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं शहरों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। बात करें हिसार की तो रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरअसल हिसार व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही काफी धुंध गिरी रही। वहीं हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से हादसे में गन्नौर क्षेत्र में जीटी रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। हरियाणा की खास खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रदेश की खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।